आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में होगा, आपने आज के न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, आज पार्लियामेंट में ख्वाजा आसफ़ की तकरीर भी आपने सुनी होगी कि जो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जी नाज़रीन, और ये बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट है, द गार्डियन की, कि कश्ती में 700 मुसाफिरों में से 400 पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से में ज़बरदस्ती उनको रखा गया था और पीने को पानी भी नहीं दिया गया था। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है कि जी आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें, लेकिन हमें पता है और आइंदा मतलब कि पिछले ये तकरीबन 70 की दहाई से ये काम शुरू हुआ है। 70 की दहाई से ये काम शुरू हुआ है और आज तकरीबन इसको 50-53 साल होने के करीब है, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। और हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इसी तरह सैकड़ों के हिसाब से तारकीन वतन जाते हैं और अपने बहन भाइयों से, अपने प्यारों से लाखों रुपये खर्चने के बाद भी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद कोई ना कोई मतलब कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अपनी कीमती चीज़ें बेचकर वो अपने एक सुनहरी ख्वाब लेकर, मुस्तकबिल ख्वाबों का एक सुहाना ख्वाब देखकर वो इस तरह का रिस्क लेते हैं। लेकिन आज तक तकरीबन 50 सालों में आज तक किसी भी अदारे ने, किसी भी हुकूमत ने और किसी ने भी इसके ऊपर कोशिश नहीं की कि ये जो इंसानी स्मगलरों का गिरोह है और इसके पीछे किन किन के हाथ हैं और कौन कौन से महकमे इसके अंदर मुलव्वस है, सब पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई इनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, अब देखिए कि मौत के सफ़र पर निकलने वाले नौजवानों के घरों में कोहराम, और यकीन करें आंखों में आंसू आ रहे हैं इस वक्त कि बेटा जिंदा नहीं तो कम अज़ कम उसकी मैयत ही दे दें। नाज़रीन, ये फिगर कुछ इस तरह के गुजरांवाला के 5, सियालकोट के 13, वज़ीराबाद के 9 नौजवानों की कोई खैर खबर नहीं है। मलकवाल और ओकाड़ा के 2 नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एक जगह पे कहते हैं कि जी बेटा कह कर गया था, मतलब कि वालिद बता रहा है कि बेटा कह कर गया था कि भाइयों को अच्छी तालीम दिलाऊंगा वालिद। और उसके बाद एक गांव है हमाद धोंकल के नाम से गांव है, जेलम के करीब है, ये आता है। इसके 6 दोस्त और सियालकोट के 2 भाई भी अभी तक लापता हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर, ये टोटल जो है कि इसी कश्ती के हादसे में गुजरात से, सिर्फ और सिर्फ गुजरात से लापता होने वाले नौजवानों की 50 के करीब तादाद है, जबकि कोटली, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दीगर अजला की तादाद अलग-अलग है। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही इन नौजवानों के घरों में सफ़ाए मातम बिछ गया और हर आंख अशक बार हो गई। और मरने वालों के घरों में वालिदैन, रिश्तेदारों के चेहरे अफसरदा हैं और वो दुआएं कर रहे हैं कि और आंखों में बेहतर रोज़गार के ख्वाब सजाए ये नौजवान लीबिया से, यूनान के रास्ते इटली को निकले, लेकिन इन्हें यूरोप पहुंचना नसीब ना हुआ। इन नौजवानों के घर वालों ने कहा कि ये मालूम नहीं कि वो किस हाल में हैं। हुकूमत फौरी तौर पर यूनान हुकूमत से रब्ता करके इनके प्यारों के बारे में पता करे। और मुसाफिरों के इस हादसे में पाकिस्तानियों की ज़्यादा अमवात होने के मतलब भी इंकशाफात किए जा रहे हैं। बरतानी अखबार, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गार्डियन के मुताबिक बच जाने वाले मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को ज़बरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया, जिन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया, जबकि दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपर वाला हिस्सा था उसमें जाने की इजाज़त थी। कश्ती के डूबने की सूरत में ऊपर वाले जो हिस्से के मुसाफिर थे उनके बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। कश्ती के निचले हिस्से में पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ये 400 के करीब पाकिस्तानी, टोटल मुसाफिर 700 और 400 जो थे, सिर्फ और सिर्फ 400 मुसाफिर पाकिस्तानी थे। और ये जो कश्ती के निचले वाले हिस्से में पाकिस्तानी पानी के लिए ऊपर आना चाहते तो अमला इन पर बदतरीन तशद्दुद करता।
खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब ताले लगाकर सामान रखने वाली जगह पर बंद रखा गया। बच जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पानी की अदम दस्तयाबी पर कश्ती में 6 अमवात हो चुकी थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज़ायद बच्चे मौजूद होने का बताया गया है, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इत्तलात नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हादसे में 298 पाकिस्तानी जान बाख हुए हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन बरतानवी मीडिया द गार्डियन की जो रिपोर्ट है उसमें 400 पाकिस्तानी जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अच्छा, ये जो 200 पाकिस्तानी मुसाफिर पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है, जिनमें 135 आज़ाद कश्मीर के रहायशी शामिल है। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 700 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से 104 को बचा लिया गया है। 700 में से सिर्फ और सिर्फ 104 को बचाया गया है। और ये जो है मुसाफिर कश्ती डूबने से एक दिन पहले, ये वहाँ की जो अपना यूनान की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी अखबार के मुताबिक, कि उन्होंने वहाँ के सहाफ़ी ने बताया कि मुसाफिर कश्ती डूबने से एक दिन कबल मदद की इल्तिजा कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं गवाही दे सकता हूँ, वहाँ की एक जो खातून है वो कहती है कि मैं गवाही दे सकती हूँ कि वो लोग ज़िंदा बचने के लिए किसी भी इदारे से मदद मांग रहे थे। और उसके बयान के बरक्स यूनानी हुकूमत ने दावा किया कि मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की, क्योंकि वो इटली जाना चाहते थे। ये बात भी सामने है कि कश्ती डूबने से कई रोज़ पहले कश्ती का इंजन भी फेल हो गया। और इससे इस बात की जो एक खबर मिलती है कि कश्ती के अमले ने मदद मांगी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सवालात भी सामने आ रहे हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने इस थाने में बेइंतहाई कोताही बरती और अपने किरदार को छुपाया। कश्ती डूबने के असल महरक़ात भी सामने नहीं आ सके। यूनानी कोस्ट गार्ड ने पहले दावा किया था कि इन्होंने कश्ती में से मोहतात फासला इख्तियार कर रखा था, कि कुछ फासले पर थे। ताहम बाद में यूनानी हुकूमत ने तस्दीक की कि अचानक वज़न एक से दूसरी तरफ मुंतकिल होने से कश्ती को मतवाज़न रखने के लिए एक रस्सा फेंका गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कश्ती गैर मतवाज़न हुई क्यों? किसी वजह से मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई, और क्या कश्ती खींच कर ले जाने के अमल के दौरान डूबी? यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती बचाने के लिए बरवक्त मुदाखलत क्यों नहीं की? तो नाज़रीन, यकीन करें 1970 से ये मामला शुरू है, और आज तक आज की तारीख तक अगर हिसाब लगाया जाए तो हज़ारों बल्कि लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जानें खो बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद ना कोई अदारा हाथ डालता है, ना कोई हुकूमत इनके ऊपर हाथ डालती है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर तो इसकी इंक्वायरी सही तरीके से होती है और कमेटी की रिपोर्ट सामने आती है तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, और इनको सख्त से सख्त सज़ा, ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इनको शरेआम फांसी दी जाए। जी हाँ नाज़रीन, कानून सख्त हो तो देखें ना, अब कोई भी मुल्क है, अरब अमारात पे चले जाए, अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, यूरोप चले जाए, किसी भी जगह चले जाए, सऊदी अरब देखें कि जहाँ पे कानून सख्त है और फौरी सज़ाएँ मिलती हैं, फौरी सज़ाएँ दी जाती हैं, वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। कानून को अपने हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? सोचने की बात है कि हम अदालती निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में हम इस वक्त 124 से होते हुए माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, हमारी निज़ाम इंसाफ को अल्लाह ताला नज़र से बचाए, कि अब हम 124 से होते हुए 130 के ऊपर 140 ममालिक में से 130 के प्लस हो चुके हैं हम माशाल्लाह इंसाफ के निज़ाम में। तो अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी हमारे इंसाफ के निज़ाम को। क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? डैश 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 राह पे आ। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और इस खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान का सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और इस पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह हाफिज़। सर बहुत बहुत शुक्रिया
मैं नहायत दुख के साथ और अफसोस के साथ जो कश्ती का हादसा हुआ है, जितना भी उस पर दुख का इजहार किया जाए कम है। कई घराने जो हैं आज़ाद कश्मीर में, सियालकोट में, गुजरात में, गुजरांवाला में वो उजड़ गए हैं। उनके बच्चे जो हैं वो ये बुर्दा फरोशों के हाथों चढ़ के, किसी ने मकान बेचा, किसी ने जेवर बेचा और वो समुद्री लहरों के हवाले उनको कर दिया गया। जनाब वाला, ये सिलसिला जो है 70 की दहाई में स्टार्ट हुआ, जब हमारे लोगों ने जो है रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना शुरू किया। मैं गल्फ की बात जो है बेसिकली कर रहा हूं, अरेबियन गल्फ की बात कर रहा हूं। जीसीसी ममालिक में उन्होंने जाना शुरू किया और साथ ही ये कारोबार भी ये स्टार्ट हो गया कि लोग पैसे दे के इसको किसी हद तक रेगुलराइज किया। 70 की दहाई में भी ही जो है लाइसेंसेस देने शुरू कर दिए लेबर रिक्रूटमेंट के। लेकिन ये बाद में ये ऐसा इलीगल कारोबार बन गया कि यूरोप का जो जाना जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया और हमारे तमाम तर अदारे जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं वो इसमें, उन्होंने भी इनमें पूरा जो है ना, मैं समझता हूँ इस जुर्म में उनकी एआनत की। और ये जराइम जो है पिछले 40-50 साल से जारी है। कल या परसों जो है जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने, कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जनाब स्पीकर, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम उनके, जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहां निकले, लोगों की मजबूरियां हैं। अगर हमारी यहां पे इकोनॉमी सही चल रही होती, खैर इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की, फिलीपींस की और भी ममालिक की सही चल रही है, लेकिन वहां से फिर भी तारकीन वतन जो है जाते हैं। लेकिन हमारे यहां पे ज्यादा मजबूरी है कि दहाइयां हो गई हैं, मासवाए बीच में छोटे छोटे पीरियड्स आते हैं जिनमें हमारी इकोनॉमी रिवाइव होती है और रोजगार के मौके यहां पे हासिल होते हैं। अदरवाइज जो है यहां पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से और तालीम के ना होने की वजह से, तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, एक नेशनल जो गफलत है, उसकी वजह से भी ये बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं थे। ये कोई हुनरमंद बच्चे नहीं थे। कोई 22 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपया दे के बाहर गया है। तो मेरा ख्याल है वसीयत हुकूमत के और वसीयत पार्लियामेंट के मेंबरान के, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, हमें इसके ऊपर फौरी तौर पे, मैं हुकूमत की तरफ से भी और हमारी सारी कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से भी यकीन दिलाता हूं, जो लोग, जिन लोग जो इस वक्त गमज़दा हैं, उन खानदानों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है एक यौमे जो एक सोग जो है मनाने का जो है कल ऐलान किया और उन खानदानों के साथ जो है एक यकजहती या दुख के वक्त, गम के वक्त जो है उनके गम में शरीक होने का ऐलान किया। सारी कौम सोगवार है। लेकिन मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं,
इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, वहाँ भी इन्होंने वहाँ पे पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, फिर बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतज़ार करते हैं। इसी तरह लीबिया में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी हमारी एम्बेसीज को पता होगा कि ये क्या कारोबार हो रहा है, लीबिया में भी पता होगा कि क्या कारोबार है। और यहाँ से जब ये लोग जाते हैं, पूरी पूरी खेप जाती है, एक एक घर के 12-12, 13-13 नौजवान बच्चे गए हैं, तो ये कोई खुफिया तरीके से तो नहीं गए, एयरपोर्टों के जरिए गए हैं। और जो जहां पे ये एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं वहां पे लोगों को पता होता है कि ये कहां जा रहे हैं और आगे इनका क्या रिस्क जो है इन्वॉल्व है इनके वहां पे। तो जनाब आला मैं जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता था कि आज पार्लियामेंट भी जो है इस गम में जो है सोगवार ख़ानदानों के साथ जो है बिल्कुल शरीक है और इसका सद्देबाब करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर दोहराऊंगा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है नज़दीक आ चुका है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी